हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अथर और नेहा कश्यप -WS1FP पे आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, क्लास 6 ज्योग्राफी मतलब भूगोल की बुक के भूगोल की बुक का चैप्टर नंबर 5 है। इस चैप्टर के हम करने वाले एक्सप्लेनेशन क्लास 6 का ध्यान रखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं, करेंगे हम इसकी एक्सप्लेनेशन। आइए स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन। वीडियो कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। मानव यहाँ जीवित रह सकते हैं क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा है। मतलब जीवन के लिए क्या जरूरी है? भूमि, जल, हवा। पृथ्वी पर मौजूद पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक हैं, आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। क्या कहते हैं? भूमंडल, जिस धरती पे हम रहते हैं। और गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहते हैं। जो परतें पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है उसे क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती है। कौन कौन सी पाई जाती हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। नीचे की तरफ जो जल पाया जाता है उसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे कि बर्फ, जल तथा जल वाष्प सम्मिलित हैं। तो ये कितनी अवस्थाएं हैं जलमंडल की? 3 है स्टूडेंट्स। कौन कौन सी है? बर्फ, जल तथा जल वाष्प सम्मिलित है। जीव मंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। तो जीवन सभी तरीके कहाँ पाए जाते हैं? धरती में पाए जाते हैं। आइए जानते हैं भूमंडल क्या है। जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। भूमंडल, पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूप्रकृति की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों से बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह के 2 मुख्य भागों में बांटा जाता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ के आपको कुछ क्वेश्चंस बन जाएंगे तो इसके आंसर कर सकते हैं आप कि सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए। क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं? समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। उस तल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है। आइए नेक्स्ट पैरा देख लेते हैं क्या चीज़ है, किस टॉपिक पे है। पहले हम ये लास्ट का पढ़ लेते हैं। शब्दों की उत्पत्ति। ग्रीक भाषा में लीथास का अर्थ पत्थर, एटलस का अर्थ वाष्प और हुडर का अर्थ है जल, बायोस का अर्थ है जीवन। यह क्या आप इनसे और अधिक शब्द बना सकते हैं? मतलब बायोस का अर्थ है जैसे जीवन, तो ऐसे ही कुछ और शब्द बना सकते हैं आप। आइए देखते हैं नेक्स्ट में आपको ये मैप देखने के लिए मिल जाएगा। वर्ल्ड मैप है। यहाँ पे आपको एशिया दिख जाएगा, प्रशांत महासागर, अफ्रीका। स्टार्टिंग से देख लेते हैं एक बार हम। जैसे कि हमें दे रखा है विश्व, महाद्वीप एवं महासागर। विश्व का मैप है, इसमें महाद्वीप और महासागर है। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक, दक्षिणी अमेरिका महासागर। ये आपको कुछ रेखाएं देखने को मिल जाएंगी। कर्क रेखा, विषुवत, मकर रेखा, ये कुछ रेखाएं हैं। उत्तर अमेरिका। तो इसको जूम करके देख लेते हैं ताकि आपको पूरा क्लियर दिखाई दे। अपलेशियन पर्वत है, ठीक है, जो स्मॉल सा छोटा सा दिख रहा है ये अपलेशियन पर्वत है। एटलस है, भूमध्य सागर है। और कर्क रेखा, अटलांटिक महासागर, दक्षिणी महासागर। नेक्स्ट है आपका डेकेंसबर्ग पर्वत, सहारा मरुस्थल, एटलस, यूरोप। आर्कटिक महासागर, यूराल पर्वत, नील नदी। एंड नेक्स्ट है आपका एशिया, तिब्बत का पठार, हिमालय पर्वत।
हिंद महासागर, ऑस्ट्रेलिया, रोड सैंडी डेजर्ट। ठीक है, आइए नेक्स्ट पैरा देखते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ किस चीज़ के टॉपिक पे है, तो ये तो अभी हमारा पहला ही पैराग्राफ का है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो स्टूडेंट माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मोरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है, मतलब इतना अधिक हो सकती है। आइए देखते हैं महाद्वीप। पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। यह विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। तो ये क्या है स्टूडेंट्स? महाद्वीप हैं। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए तथा ध्यान दीजिए कि स्थल में बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। ठीक है, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, जो इसे यूरोप से अलग करता है। चित्र 5.1 यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र एवं महासागरों से घिरा है। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए। आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है स्टूडेंट्स? नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत वृत्त इसके किन किन भागों से होकर गुजरती है। ठीक है, उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका के एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है, जिसे पनामा स्थल संधि कहते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। पहले इसके हम साइड पॉइंट देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि इससे इस साइड पॉइंट से क्या होता है, हमें कुछ ना कुछ तो नॉलेज मिलता ही है। क्या आप जानते हैं न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेनजिंग नोरपे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। जापान को जुंको ताबेई विश्व की पहली महिला थी, जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। बचेंद्री पाल भारत की पहली महिला, जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं स्टूडेंट। कहा जाता है यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? तो नेक्स्ट आइए स्टूडेंट देख लेते हैं। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। चित्र 5.1 में दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेज़न नदी बहती है। कहाँ बहती है? मतलब कौन सी बहती है? अमेज़न नदी। आइए देख लेते हैं इसका कुछ डायग्राम टाइप से। यहाँ पे आपको मैप दे रखे हैं, इसको देख लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आपको दे रखा है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, क्लियर दिखेगा आपको। स्थल संधि स्थल का एक सकरा भाग है, जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। स्थल संधि उसे कहते हैं जो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को टच करता है या जोड़ता है, तो वो हमारा बन जाता है स्थल संधि। अब आइए जल संधि क्या है? जल संधि पानी का सकरा भाग होता है, जो 2 बड़ी जलराशि जैसे समुद्र तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। ठीक है,
और नीचे आपको ये मैप दे रखा है भारत का। इस साइड भारत के अरब सागर होता है, इस साइड भारत के बंगाल की खाड़ी होती है। जल संधि उसे कहते हैं, जैसे कि भारत से हमारा श्रीलंका टच है तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, जल संधि। भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का नाम बताओ। तो स्थल संधि और जल संधि, ठीक है। भारत और श्रीलंका को जो जोड़ते हैं उसको जल संधि कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया विश्व का, थोड़ा जूम कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा महासमुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। कहाँ स्थित है, मध्य में स्थित है। चूँकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसीलिए यह हमेशा मोटी बर्फ़ की परतों से ढका रहता है। किन से ढका रहता है, मोटी बर्फ़ की परतों से ढका रहता है। ये किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित है। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ है। इनके नाम है मैत्री तथा दक्षिणी गंगोत्री। जलमंडल को देख लेते हैं। पहले ये हम इसका डायग्राम देखेंगे एंड उसकी डेफिनेशन भी करेंगे। तो डायग्राम जैसे ये हमारा पूरा महासागर है। पीने योग्य अलवण जल कितना है, हमारा 0.03% है, ठीक है। हिम चादरों तथा भूगर्भ में संचित जल कितना है, 2.5% है। एंड महासागर कितना है हमारा, 97.2% है, ठीक है। आइए अब जान लेते हैं जलमंडल। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल से है जुड़ा हुआ। जलमंडल में जल के सभी प्रारूप उपस्थित है। इसमें महासागर एवं नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल के जल वाष्प सभी सम्मिलित है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है और एवं वह इतना अधिक खारा होता है कि, आइए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। पहले हम उसको कंटिन्यू करने से पहले इसको देख लेते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं। मानव के उपयोग में नहीं आ सकता शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की पर्वतों एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग आलवण जल के रूप में पाया जाता है जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। महासागर क्या है, आइए जानते हैं। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। क्या है, महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं। महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर। ये हमारे 5 महासागर प्रमुख हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट नहीं कहेंगे, इसके नीचे से कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा है, यहाँ पे आपको एक डायग्राम देखने को मिल जाएगा जिसको बेलफास्ट एंड डल्बिन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आपको दंतुरित तट रेखा है, ठीक है। ये इसे बेलफास्ट एंड डब्लिन कहते हैं। आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। थोड़ा जूम कर लेते ताकि क्लियर दिखे। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मोरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। यह एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। चित्र 5.1 को देखिए तथा प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाइए। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक
दंतुरित है। यह अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है, यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर एवं एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व से ऑस्ट्रेलिया स्थित है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहे होंगे टॉपिक्स क्लियर हो रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दक्षिणी महासागर आर्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यह आर्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर के छिछले वाले भाग का एक सक्रिय भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है। कहाँ से घिरा है? उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है। अब जान लेते हैं वायुमंडल क्या चीज़ है। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। वायुमंडल 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल कहा जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा टॉपिक्स। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा। आइए जान लेते हैं वायुमंडल के विभिन्न परतें। देखिए, जहाँ तक आपको दिख रहा है तो भूमि तक तो वो क्षोभ मंडल है हमारा। ठीक है, उसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर जाते ही वो कौन सा मंडल हो जाता है? समताप मंडल। उसके तीसरे वाला हो जाता है हमारा मध्य मंडल और लास्ट वाला हो जाता है आयन मंडल एंड सबसे लास्ट ऊपर बहिर्मंडल। ठीक है, आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक को कवर आउट करते हैं। आइए स्टूडेंट्स नीचे एक टॉपिक्स क्लियर करते हैं। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है। क्या करती है स्टूडेंट्स? अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है, जो हमारे प्लांट्स हैं उसकी ग्रोथ के लिए भी आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आ जाती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेज़ी के साथ घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम कोई भी पर्वत पर जो चढ़ता है तो उनको ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत होती है। जैसे धरती से लगा के वो अपने पहाड़ तक चढ़ने के लिए उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो आइए देख लेते हैं, यहाँ पे हम एक पिक्चर है जैसे कि वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल। तो इन सभी को क्या कहते हैं? जैव मंडल। अब जैव मंडल के अंदर क्या क्या आता है? वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल। तो ओके, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। और इन सभी को कहते हैं जैव मंडल। ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है जबकि कुछ क्षेत्रों से में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है, हवा कहा जाता है। जीव मंडल
क्या चीज़ है? जीव मंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। किसके बीच का सीमित भाग है? स्थल, जल, हवा के बीच का। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीव मंडल से जुड़े हुए हैं। जीव मंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जा सकता है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए एक लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इसे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, आइए नीचे देख लेते हैं नीचे और क्या क्या दे रखा है। और ये चैप्टर हमारा ख़त्म होने वाला है, थोड़ा सा बाकी है बस। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जी पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है। अगर आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो आप तक आते रहे। और इस चैनल पे हर तरीके के वीडियो अपलोड होते हैं। वैसे तो इस समय पे एजुकेशन बेस सिलेबस रिलेटेड वीडियो आ रहे हैं, तो इसी पे फोकस। तो ये वीडियो चलो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको वीडियो क्लियर हुआ होगा। वीडियो क्लियर हुआ है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करिए, बिना मत जाइएगा।